आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल, जो कि सबसे बड़ा जर्नल है एस्ट्रोनॉमिकल, वहां पे 3 एस्टेरॉइड्स मिले हैं। मिले क्या है? छपे हैं मिले बोल रहा हूं, मिले तो ये हमारे सोलर सिस्टम में है और इसको ढूंढ लिया है, डिस्कवर कर लिया है और उसके बाद फिर छाप दिया जर्नल में। अब जब छपा है, इनको प्लैनेट किलर्स बोला जा रहा है। अब सबकी बैंड बज गई है कि अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो हमको खत्म कर देगा। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये बहुत आवारा इंसान है। ये 3 दोस्त मिले, 3 एस्टेरॉइड। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, साथ में रहेंगे और बड़े चंट दोस्त हैं ये, बहुत ही चालाक दोस्त हैं ये। सूरज की रोशनी इतनी थी कि इनको ढूंढा ही ना जा सका, छुपे हुए थे ये। फिर उसके बाद 10 मिनट का एक विंडो, जब सूरज की रोशनी और थोड़ा अंधेरा होता है और कैमरा भी ऐसे डार्क कैमरा यूज़ किया जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा, तब जाके हम ये देखते हैं कि इस एस्टेरॉइड को खोजा गया, वरना तो मिलता ही नहीं। अभी पता नहीं कितने एस्टेरॉइड मिलने बाकी हैं। एस्टेरॉइड्स वो हैं 450 अरब, मतलब 4.5 अरब साल हमारी धरती, और ये वो हैं जो प्लैनेट नहीं बन पाए। इनकी बड़ी इच्छा थी प्लैनेट बनने की, लेकिन प्लैनेट नहीं बन पाए। तो पूरी दुनिया में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में ये आवारागर्दी करते रहते हैं, ऑर्बिट करते रहते हैं। ये 3 कैटेगरी में एस्टेरॉइड्स को डिवाइड किया जाता है। बहुत सारे लेक्चर्स लिए मैंने एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स, मीटियोर्स पे, तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो भैया पहली कैटेगरी आती है वो एस्टेरॉइड जो मार्स और जुपिटर, मार्स है ना, मार्स, ठीक है, ये आपका, ये मैं बताता हूं, ये आपका सूरज, ये आपका मरकरी, ये है आपका वीनस, ये है आपकी धरती, ये है आपका मार्स। यहां पे पूरी बेल्ट आती है एस्टेरॉइड की, ठीक है, और फिर यहां पे आपका जुपिटर आ जाता है। तो बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, जो कि जिसमें तकरीबन 11 लाख से 20 लाख के करीब एस्टेरॉइड आपको मिलेंगे। तो एक कैटेगरी तो ये है। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, जो बड़े प्लैनेट से अपना ऑर्बिट शेयर करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के ऑर्बिट में आपको मिलेंगे। और तीसरी कैटेगरी है नियर अर्थ है, और नियर अर्थ एस्टेरॉइड, जो कि बड़े डेंजरस होते हैं और ये धरती के पास से गुजरते हैं। अभी तक 10,000 एस्टेरॉइड्स ऐसे खोजे गए हैं जो नियर अर्थ हैं, और इसमें 1400 के करीब पोटेंशियली हजार्डस हैं, जो कि खतरा है धरती के लिए, ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड के बारे में एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दे दी। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, और ज्योग्राफी का हमारा जानदार कोर्स, एस्टेरॉइड गिरे ना गिरे लेकिन ज्योग्राफी आपको याद हो जाएगी। आपके दिमाग पे ये कोर्स ऐसा गिरेगा कि आप ज्योग्राफी कभी भूलोगे ही नहीं। इंडियन ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए में। ये पूरा मैप बनाना सीख जाओगे, लोकेशन मार्क करना सीख जाओगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रतीक बडोला ये आपको पढ़ाने वाले हैं, तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये सूरज की रोशनी में छुपे हुए थे, और इसीलिए इनको बहुत ही मुश्किल था। ये ट्वाइलाइट, शाम का समय मतलब वो समय जब सूरज, मतलब एक अंधेरा टाइप का होता है, लेकिन वो पूरा अंधेरा भी नहीं होता है। तो जो 10 मिनट का खाली इनको विंडो मिला था साइंटिस्ट को, वहां से ही इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव कैमरा यूज किया। देखिए, सेरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी इन चिली, ठीक है। तो ये डार्क एनर्जी कैमरा, इसको यूज किया जो कि बहुत ही सेंसिटिव था। इससे पहले भी 2013-2019 में इस कैमरा ने बहुत ही बढ़िया इमेजेस जो है वो कैप्चर की थी, ठीक है। तो इस कैमरे को यूज करके ये 3 एस्टेरॉइड जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। अब देखिए, सूरज की रोशनी से तो आप डील कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू ये था कि भाई ये एस्टेरॉइड क्लोज टू द होराइजन थे, और क्योंकि होराइजन के क्लोज होने के, जब वो कोई भी ऐसी बॉडी, हेवनली बॉडी होराइजन के क्लोज होती है तो इमेज प्रॉपर नहीं आती है, काफी ज्यादा ब्लरी आती है। अर्थ का भी एटमॉस्फेयर है ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब जाहिर सी बात है कि जितने भी टेलीस्कोप हैं वो अर्थ पे ही तो है ना, मतलब धरती पे ही है ना। धरती मेरी माँ है, तो वहां से ही आप देखते हो, तो आप देख रहे हो भाई अर्थ का एक तो एटमॉस्फेयर, और उसके बाद इतनी दूर आपको देखना है। होराइजन पे रहने से ये और ज्यादा डिस्टॉर्टेड इमेज आती है। लेकिन अब बात वही है कि कैमरा इतना बढ़िया था और टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि इस एस्टेरॉइड को डिस्कवर किया गया। अभी और भी बहुत इस तरीके के एस्टेरॉइड जो है वो डिस्कवर होने बाकी है, देखते रहिए। मुझे लगता है किसी दिन ड्रैगन आगन या कुछ ऐसा कोई शैतान ना निकल आए, गैलेक्टस एलेक्टस टाइप, कि भैया लो एस्टेरॉइड तो छोड़ो, अब एलियन आ गया है पूरे धरती को खाने। बहुत ही गंदा जोक। एस्टेरॉइड्स जो कि सूरज से दूर होते हैं उनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ऐसे तो सूरज की रोशनी छुपा लेगी ना, सूरज इतना ज्यादा चमकीला होता है। नासा ने भी एक सूरज की तस्वीर, कल मैंने लेक्चर लिया था,
नहीं अभी शायद वो अपलोड नहीं हुआ है, तो सूरज की तस्वीर उन्होंने रिलीज की है ना, उसमें डार्क स्पॉट्स हैं, तो ऐसा लग रहा है हलवाई उसमें, मतलब आंखें और ऐसे डार्क स्पॉट्स की वजह से एक स्माइल आ गई सूरज में। तो अब यहां पे सूरज इतना ज्यादा ब्राइट है कि उसकी रोशनी में सब छुप जाता है, तो जाहिर सी बात है जो एस्टेरॉइड सूरज से दूर होंगे ना उनको कैप्चर करना थोड़ा सा आसान है। तो अभी हम ये देखते हैं कि टोटल 25 एस्टेरॉइड्स इन्होंने डिस्कवर किए हैं जिनका ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट मूवमेंट अर्थ ऑर्बिट के विदिन है। मतलब ये धरती है, ठीक है, हम सबको पता है कि धरती सूरज के चक्कर काट रही है और धरती का भी एक ऑर्बिट है ना। तो ऐसे एस्टेरॉइड है जो धरती के ऑर्बिट में है, यानी कि धरती के रास्ते में आ रहे हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आप सामने से आ रहे हैं, मेरा ऑर्बिट ये है, आप सामने से, मैं भिड़ गया आराम से, तो इसीलिए ये डेंजरस है। जो अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के रास्ते में जो एस्टेरॉइड्स हैं वो काफी ज्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि वो धरती से कभी ना रास्ते में ना टकरा सकते हैं। लेकिन इट डिपेंड ऑर्बिटल मूवमेंट। यहां पे जो डेविड शेफर्ड नहीं है, शेफर्ड इनका पूरा नाम मैं भूल ही गया, तो जो इनकी टीम है, इन्हीं की टीम ने ही इसको खोजा है। तो इन्होंने बोला है कि देखिए अगर ऑर्बिटल मूवमेंट बाद में जाके इंक्रीज होता है तो ये धरती के लिए खतरा बन सकता है। और एक और यहां पे बात बोली गई है, हो सकता है, माइट बी, इट मे कोलाइड विद द अर्थ सरफेस। यस, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी ये धरती से टकरा जाएगा, लेकिन अभी उसमें बहुत साल है, कम से कम हम लोग तो अपनी जिंदगी जी ही लेंगे, है ना। तो ये चीज है। तो जो दो एस्टेरॉइड हैं LJ4 और PH27, ये 1 किलोमीटर के हैं, है ना। लेकिन जो AP7 है वो आपका 1.5 किलोमीटर को, वही डेंजरस है। जो तीसरा, द थर्ड PH7, ये क्लोजेस्ट नोन एस्टेरॉइड टू द सन है। इसकी वजह से, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अगर आप सूरज के पास रहेंगे तो आप जल ही जाएंगे। अब सबसे खतरनाक है वही 1.5 किलोमीटर वाइड AP7 एस्टेरॉइड। अब इसका ऑर्बिट जो है वो किसी ना किसी दिन शायद हमारी धरती से, और ऑर्बिट सेम है, विद इन द अर्थ है, तो बाकी दो का दूर है लेकिन सेफ लिमिट पे है, मतलब है लेकिन वो कभी टकरा नहीं सकता। लेकिन इसका ऑर्बिट ऐसा है कि माइट भी पॉसिबल कि कभी ना कभी हमसे टकरा जाए, है ना। तो यही चीज है, इसके बारे में अभी ज्यादा हमको नहीं पता है। वी हैव लिटिल इंफॉर्मेशन, अभी तो सिर्फ डिस्कवर हुए, अभी तो असली काम बाकी है। डिस्कवर होने के बाद ही असली काम होता है। और हम सबको पता है कि अगर ऑर्बिट टकरा गया तो खत्म ही हो जाएगा। अब इस ऑर्बिट के बारे में बात की गई है कि अगर ये टकरा गया, क्योंकि ये सन के ऑपोजिट है, जाहिर सी बात है कि सन है धरती और इसके बीच में, अब ये आप समझ रहे हो ना, ये सन है, ये ऑर्बिट है, ये धरती है। जब सन के ऑपोजिट होगा कोई भी एस्टेरॉइड, तभी तो वो धरती से टकरा सकता है। आप समझे कि नहीं, कि सन के ऑपोजिट होगा, ये भाई इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, समझ रहे हो। जैसे आप इधर देखो, आप इधर से आ रहे हो, मैं इधर से आ रहा हूं, मैं टकराऊंगा ना, समझे कि नहीं, सेम साइड में होगा। मतलब अगर एस्टेरॉइड जो है वो धरती और सूरज के इधर होगा तो उसका ऑर्बिट ऐसे होगा, मतलब ऐसा लगेगा मैं उसका पीछा कर रहा हूं, तो टकराएगा नहीं। लेकिन इस कंडीशन में अगर और एस्टेरॉइड जो है, सूरज जो है एस्टेरॉइड और धरती के बीच में होगा, तो वो कंडीशन डिजास्ट्रस होती है। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आगे जाके इसका ऑर्बिटल मूवमेंट बढ़ा तो माइट भी पॉसिबल कि ये धरती को पकड़ ले और धरती से टकरा जाए। अब जब टकराएगा तो आपको पता ही है तबाही होगी, डायनासोर ऐसे ही मरे थे, सूरज की रोशनी कई सालों तक नहीं आएगी, भयानक एक्सप्लोजन होगा, सुनामी आएगी, ज्वालामुखी फटेंगे, जो डस्ट है पूरा वो सब ऊपर जाएगी, पूरी राख ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी आएगी नहीं और हम सब मरेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल हजार्डस एस्टेरॉइड है, लेकिन हाँ कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है तब तक नासा ने अपना डार्ट मिशन चलाया, बेटा आ जाओ एस्टेरॉइड, वो सीधा अपने पूरे एयरक्राफ्ट को उसमें घुसड़ देगा और एस्टेरॉइड को खत्म कर देगा। तो अब ये जो डार्ट मिशन है इनका सक्सेसफुल भी हो नासा का, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी देखो बेटा, एस्टेरॉइड टकराने से पहले ज्योग्राफी कोर्स पढ़ लो, इससे पता क्या होगा, अगर एस्टेरॉइड टकराएगा तो तुमको सारी ज्योग्राफी पता होगी, तो तुमको पता है कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे हम बच सकते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी बहुत बढ़िया है, इसको फटाक से पढ़ो। और इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स है, ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।